हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 का चैप्टर 6 पे बात करेंगे और इसमें पहले इंट्रोडक्शन देन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है लाइन्स एंड एंगल्स। तो वो क्लास 8 में आप लोगों को थोड़ा सा मिला है, वो भी जस्ट शुरुआत ही था लाइन्स एंड एंगल्स का बारे में, और यहाँ में आके आप ब्रीफली सीखोगे। ठीक है, तो ये ध्यान से सीखना है लाइन्स एंड एंगल्स का बारे में। यहाँ से ही जाके आपका चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10 ये सब होगा, क्योंकि सारे का सारा चैप्टर जियोमेट्री है। ठीक है, तो लाइन्स एंड एंगल्स का जो भी आप लोगों ने क्लास 7 या 8 में सीख के आए हो वही है एक्चुअली, थोड़ा ब्रीफली है यहाँ पे। तो क्लास 7 या 8 जिन लोगों ने अच्छा से ध्यान नहीं दिया, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना बिना स्किप किए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा एक्सरसाइज का सोल्यूशन पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल्स, यहाँ में क्या सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले एंगल्स के बारे में सीख लेते हैं। ये आप लोगों को पता मालूम है भी, शायद मालूम है, बहुत बच्चों को तो मालूम है भी, और अगर मालूम नहीं भी है तो भी सुन लेना है। और ऐसा नहीं कि सर एक्सरसाइज में तो ये सब बात है नहीं, बात है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं ये सब टॉपिक पे। ठीक है, ये सब टॉपिक पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब के बारे में। तो और भी एंगल्स है, फिलहाल ये 4 पे बात करते हैं। एक्यूट एंगल क्या है? द एंगल मेजरिंग 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, द एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल वो एक्यूट एंगल कहा जाएगा। मान लो 10 डिग्री है, 5 डिग्री है, 1 डिग्री है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री तक, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जो भी कोई मेजर का एंगल होगा वो एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाएगा। ठीक है, देन आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? द एंगल मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री का बिटवीन में जो भी एंगल का मेजर होगा वो सारा एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाएगा। दैट मीन्स 91 डिग्री से लेके 90.1, ठीक है, मोर देन 90। तो मान लो 91 से लेके 179 तक जो भी डिग्री का मेजर का एंगल होगा उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाएगा। ठीक है, राइट एंगल सारा बच्चों को मालूम है, एग्जैक्टली 90 डिग्री जो एंगल है वो राइट एंगल है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में डेफिनेशन भी कहा जाता है, और इस टॉपिक पे बहुत सारा क्वेश्चंस भी है आपका एक्सरसाइज में इसी चैप्टर पे। क्या है रिफ्लेक्स एंगल? इसको ज़रूर सीख के जाना एग्जाम का टाइम पे डेफिनेशन को। द एंगल मेजरिंग मोर देन 180 डिग्री, 180 से ज़्यादा, ठीक है, बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, 180 से ज़्यादा होना है, 360 से कम है, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स है क्या चीज़? देखो मैं इसको समझा देता हूँ, आपको डाउट को क्लियर करा दूंगा। मान लो ये एक एंगल है, कोई भी एक एंगल, मान लो ए, बी एंड सी, और इसका मेजर है 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल मतलब 2 आर्म्स का अंदर में होते हैं, आपको भले बात ही मालूम है। कोई भी एंगल, जैसे ये है एक एंगल है ना, ये एक एंगल है, तो एंगल हमेशा 2 आर्म्स का अंदर में होते हैं। ठीक है, मान लो ये 100 डिग्री है, इसका नाम मैं ले लिया PQR। ओके, अब रिफ्लेक्स क्या है बच्चों? रिफ्लेक्स है बैक साइड, कोई भी एंगल का बैक साइड को उसका रिफ्लेक्स कहा जाता है। ये है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स किसका रिफ्लेक्स है? इस एंगल ABC का बैक साइड, दैट मीन्स ABC का ही रिफ्लेक्स कहा जाएगा इसको। इसमें डाउट नहीं रखना है, क्लियर कर लेना है आपको। ठीक है, तो उसको लाएंगे कैसे? कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल लाना मतलब जिस एंगल का रिफ्लेक्स लाना है, देखो पूरा गोल होने से 360 होगा, वो आपको मालूम है ना, 1 रिवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री। तो भाई 360 डिग्री में से आप ये 50 को माइनस कर दो, है ना, ये माइनस कर दो तो ये तो आ जाएगा ना फिर इसका बैक साइड। तो कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स लेना, रिफ्लेक्स एंगल ABC, अगर क्वेश्चन एग्जाम में कहा जाए कि ये एक एंगल मेजरिंग 50 डिग्री और उसका रिफ्लेक्स क्या होगा, दैट मीन्स 360 से उसी एंगल को माइनस कर लेना है, 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा?
360 से 50 माइनस करने से 310 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें कहा गया रिफ्लेक्स एंगल PQR कि PQR का रिफ्लेक्स क्या होगा। कोई बात नहीं, 360 से जिस एंगल का रिफ्लेक्स लाना है उसी को ही 360 से माइनस कर लेना है आपको 100 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स क्या होगा 260 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्लेक्स क्या है बच्चों, द एंगल मेजरिंग मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब बढ़ते हैं और भी बहुत सारा एंगल्स का बात करते हैं इस पे। तो अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल प्लस करके अगर 90 डिग्री हुआ, दैट मीन्स जैसे कि आपको कहा जाए, मान लो एग्जाम में कहा गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है। ठीक है, तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दो एंगल प्लस करके 90 होना है। दैट मीन्स 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो एंगल लेना है जो 30 के साथ प्लस करने पे 90 देगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लाना है, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 डिग्री से उसी एंगल को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 90 माइनस 30 क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब खुद देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री प्लस करने पे क्या होगा 30 प्लस 60 करने पे क्या आने वाला है 0 + 0 0, 6 + 3 9, 90 डिग्री। ठीक है, तो किसी का कॉम्प्लीमेंट लाना मतलब 90 डिग्री से उसी को ही माइनस कर देना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अब आपको कहा गया कि सप्लीमेंट ऑफ 10 डिग्री जो एंगल है उसका सप्लीमेंट लाना। तो सप्लीमेंट कैसे होगा कि ये 10 डिग्री के साथ ऐसा एक एंगल डिग्री प्लस करना है, प्लस करने पे 180 आना है। तो कैसे लाओगे आप, किसी का कॉम्प्लीमेंट लाना मतलब 90 से उसको माइनस कर देना, किसी का सप्लीमेंट लाना मतलब 180 डिग्री से उसी एंगल को माइनस कर लेना है 170 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों क्या है देखो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स मीन्स किसी एंगल का रिफ्लेक्स लाना। ये ABC का रिफ्लेक्स लाना मतलब किसी एंगल का रिफ्लेक्स लाना मतलब 360 से उसको ही माइनस कर देना है, रिफ्लेक्स आ जाते हैं। ठीक है, PQR 100 डिग्री है तो उसका अगर रिफ्लेक्स लाना है तो 360 से उसको ही माइनस करना है, ये है रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट लाना मतलब 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, और ये बात भी क्लियर होना ज़रूरी है, कॉम्प्लीमेंट है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री, सॉरी सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, तब उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या है, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट लाना मतलब 90 से माइनस करना, सप्लीमेंट लाना मतलब 180 से माइनस कर देना है। ठीक है, अब जाते हैं कुछ पेयर ऑफ एंगल्स पे, जैसे कि लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट वगैरह पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लिखा मैंने, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी। ठीक है, इफ़ टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन रे और आर्म, वो है क्या चीज़, जैसे कि मानो ये एक एंगल है, ये देखो ये जो रे है ना, इसको रे कहा जाता है एंगल का, या फिर ये आर्म हाथ, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये आर्म, टू आर्म होते हैं। ठीक है, या फिर रे कहा जाता है। तो अब डेफिनेशन क्या है देखो, ये क्लियर होना ज़रूरी है, तो भी लीनियर पेयर जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में चैप्टर पे, लीनियर पेयर, वो क्लियर हो जाएगा। आप पहले एडजेसेंट को तो क्लियर कर लो। ओके, तो ABC एक एंगल है और डेफिनेशन में क्या कहा, इफ़ टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन रे और आर्म, टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन रे। तो बच्चों यहाँ में तो एक ही एंगल है, तो मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पे और एक एंगल क्रिएट किया, दिस वन। ठीक है, और ये एक एंगल है और नाम दे दिया मैं D। ठीक है, तो बच्चों यहाँ में ये दो एंगल है। ठीक है, तो क्या है देखो, एक एंगल है ABC और दूसरा है DBC। तो ये जो दो एंगल है दोनों का ये जो आर्म है ये कॉमन है ना, दोनों के लिए आते हैं, तो ऐसा एंगल को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है, पड़ोसी एंगल। ठीक है, आपको क्लियर कराने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे कि मानो ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। ओके, ठीक है। तो यहाँ में तीन एंगल ले लिया मैंने। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है। और तीसरा एंगल कौन सा है बच्चों? दिस वन तीसरा है। ओके, अब देखो ये जो ब्लैक दो शेड मार के रखा मैंने, ये दोनों एंगल का बीच पे और एक एंगल आके घुस के बैठा हुआ है। तो आपको मालूम है पड़ोसी मीन्स क्या है? आसपास, है ना। आपका एकदम साथ में जो है वही आपका पड़ोस है, पड़ोसन कहा जाता है ना। तो ये जो ब्लैक शेड मार के रखा मैंने दो एंगल, वो तो पड़ोसी हुआ नहीं है बच्चों, क्यों? बीच में और एक एंगल आ गया। लेकिन इस एंगल और इस एंगल का बात कहा जाए तो ये दोनों पड़ोसी है, एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि ये दोनों का ये कॉमन रे है, BE, ठीक है। फिर देखो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में पड़ोसी है। क्यों? ये दोनों का बीच में और कोई एंगल नहीं है। और ये देखो ये दोनों एंगल का कॉमन रे BD है, ठीक है। तो सीधा सीधी हिसाब है, दो एंगल का बीच पे और कोई एंगल नहीं आना। जैसे हमें दो एंगल बिटवीन में कोई एंगल नहीं है, यहाँ में ब्लैक वाला जो शेड मार के रखा मैंने उसका बिटवीन में और एक एंगल घुस के बैठा हुआ है, इसलिए ये ब्लैक शेड वाला एंगल जो पड़ोसी एंगल मतलब एडजेसेंट एंगल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये रेड एंड ब्लैक ले लिया जाए तो रेड ब्लैक का बीच में और कोई एंगल नहीं है ना। और ये दो कॉमन रे है, EBD और CBD। ये एंगल में ये दिस वन आते हैं, इस एंगल के लिए भी ये रे आ जाते, तो ये एडजेसेंट हुआ, ठीक है। तो एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी एंगल। अब आते हैं बच्चों लीनियर पेयर पे, बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ पे, उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये रहा लीनियर पेयर। क्या है? इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट, सॉरी ये मेरा गलती है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, पड़ोस। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, वो कैसे होगा? 180 मतलब स्ट्रेट लाइन होने से 180 होगा बच्चों। देखो ये जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन है AOB। अब प्रोटेक्टर बिठाने से क्या होगा? प्रोटेक्टर सीधा ही होगा ना, ये होगा प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर नीचे लिखा हुआ होता है 180 डिग्री, ठीक है, सीधा लाइन पे। देखना आप प्रोटेक्टर का सीधा लाइन पे नीचे पे 180 लिखा होता है, तो एक सीधा लाइन मतलब 180 डिग्री। तो 180 आना, कैसे आना? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। तो जैसे मैंने ये एक रे खींचा और इसका नाम C दे दिया, तो देखो ये AOB एंगल है ना, AOB एंड BOC। AOB एंड BOC को अगर आप प्लस कर दिया जाए, ये दोनों एंगल को प्लस करने पे क्या हुआ? प्रोटेक्टर बना। ये रेड वाला एंड ब्लैक वाला को अगर आप ऐड करोगे तो एक प्रोटेक्टर बन गया। प्रोटेक्टर मीन्स 180 डिग्री। तो बच्चों आप खुद बोलो, एडजेसेंट मीन्स क्या है? पड़ोसी एंगल, है ना। तो ये दोनों तो पड़ोसी है। क्यों? क्योंकि ये दो एंगल का एक कॉमन रे होना, है ना। एक बात, AOC OC और BOC दोनों एंगल के लिए OC कॉमन रे है, ठीक है। OC बिना ना ये एंगल बनेगा ना वो एंगल बनेगा, तो OC क्या है? दोनों के लिए कॉमन हुआ, तो ये एडजेसेंट एंगल हुआ। तो लीनियर पेयर आप दो बात से क्लियर कर सकते हो कि दो एंगल प्लस करने पे 180 आना लीनियर पेयर है और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब जैसे कि मानो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? अगर मान लो किसी कारण से इसको लिखने का ज़रूरत हुआ, AOC प्लस BOC करने पे 180 होगा, लेकिन इस पर रीज़न देना होगा आपको, ठीक है। ज्योमेट्री में हर चीज़ों आप जब लिखोगे वैल्यू तो उसका रीज़न देना होता है। क्यों 180 हुआ? क्योंकि ये लीनियर पेयर, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने ये वाला एंगल लिया यहाँ पे, ये, ठीक है। अब देखो ये दो एंगल है, ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना। और ये तीसरा वाला एंगल है, ये हमें डाउट होते हैं बहुत सारे बच्चे को, तो इसमें क्लियर होना है आपको। इसका नाम मैं दे दिया A दे दिया, इसको O दे दिया, इसको B दे दिया, ये C फॉर कैट दे दिया और D फॉर दिल्ली या डॉग, जो भी बोल दिया ना। तो बच्चों क्या है? दो एंगल प्लस करके एडजेसेंट पड़ोस एंगल दोनों प्लस करके 180 आना। तो क्या, और वो कैसे मालूम होगा? सीधा हो जाना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होना, स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों एंगल को प्लस करने पे क्या होगा? ये दोनों एंगल को अगर मिला दिया जाए तो देखो बच्चों ये वाला बनने वाला है। तो क्या ये प्रोटेक्टर है? नहीं है, प्रोटेक्टर नहीं बना, दैट मीन्स 180 नहीं होगा, तो वो लीनियर पेयर नहीं होगा, है ना। फिर ये दोनों एंगल को अगर मिला दो तो देखो ये वाला है हुआ,
क्या ये प्रोटेक्टर बना? नहीं बना। तो आप बोलोगे साथ तीनों को मिला दो प्रोटेक्टर बन जाएगा, तो 3 एंगल प्लस करके अगर प्रोटेक्टर बना तो वो लिनियर पेयर नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिनियर पेयर मीन्स क्या है? सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, 2 एंगल मिलाने से अगर सीधा हुआ या फिर प्रोटेक्टर बना तब लिनियर पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों एंगल प्लस करने पे जैसे कि AOD है ना, यहाँ पे अगर मैंने लिखा, ये भी क्लियर कर लो, AOD प्लस DOC प्लस BOC। ठीक है, वीडियो स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा भाई आगे जाके। तो ये तीनों एंगल मिलाने से क्या हुआ? तीनों को जोड़ दिया तो देखो ये तीनों एंगल को जोड़ दिया तो प्रोटेक्टर बना 180। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन कह रहा है 2 एंगल प्लस करके अगर 180 हुआ तो लिनियर पेयर होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर एंगल हो गया तो क्या कहोगे बच्चों? स्ट्रेट एंगल। वो है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो स्ट्रेट एंगल कहा जाएगा। तो ये लिनियर पेयर था, कोई बात नहीं। और सिर्फ एक एंगल का बारे में बात करना है आपसे और देन सॉल्यूशन पे एग्जाम्पल पे जाएंगे आप। ओके, और वो क्या है यहाँ पे ही समझा देता हूँ मैं, आपको क्लास 8 में भी मिला है। अगर 2 स्ट्रेट लाइन, इफ़ 2 स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो इससे होगा क्या? ये देखो 4 एंगल बन गया ना, यहाँ में 4 एंगल है, ये 4 एंगल है। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल जो होगा, ऑपोजिट एंगल वो इक्वल होगा 1 2 3 4। ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाता है। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट हो गया, जैसे ये मानो इंटरसेक्ट, तो ये एंगल ऑपोजिट एंगल है ना, इसके साथ ये इक्वल होगा और ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल होगा। स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होने पे ये भी बन गया ना, भी, ये देखो भी, इसलिए वर्टिकली ऑपोजिट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अगर ऐसा मौका मिला कहीं पे फिगर पे कि 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो गया, तो हम लोग ज़रूरत पड़ने पे डायरेक्टली बोल सकेंगे एंगल 1 इजिकल एंगल 2, एंगल 3 इजिकल एंगल 4। और इसका रीज़न क्या होगा बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होने से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एंगल्स का बारे में जानकारी दिया, उसको वीडियो को और एक बार देख लेना है अच्छा से एंगल्स का बारे में, और देन आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए सब। ओके, तो बच्चों देखो मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, ये एक फिगर है जहाँ पे क्या है, ये जो एंगल है, इस एंगल का मेज़र 60 डिग्री दिया गया है ना, 60 डिग्री दिया गया, और क्या एक्स एंड वाई का वैल्यू लाके दिखाना है। एक्स क्या होगा, एक्स का मेज़र क्या होगा, वाई का मेज़र क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैंने कहा था आपको दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट हुआ, जैसे देखो AB एक स्ट्रेट लाइन है एंड CE एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हुआ ना बच्चों, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये जो x इजिकल टू 60 डिग्री डायरेक्टली मिला, इसको लिखेंगे कैसे सोल्यूशन पे आके, x इजिकल टू 60 डिग्री डायरेक्टली। रीज़न क्या है, इसको वर्टिकली एंगल है बोल के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब रहा y लाना, तो y को कैसे लाएंगे? ठीक है, तो अब लाना है y को, तो कैसे लाएंगे बच्चों? देखो ये y, ये लाइन इधर आया नहीं है, y का वर्टिकली ऑपोजिट होगा नहीं। क्यों बच्चों? ये जो लाइन है ये एक्सटेंड नहीं हुआ है ना, एक्सटेंड नहीं हुआ तो y का वर्टिकल है भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स, अगर मैं x y एंड ट्वाइस ऑफ एक्स को ऐड कर दूँ तो क्या बनेगा? प्रोटेक्टर बनेगा है ना। ये हो गया x, ये हो गया y, ये होगा 2x, तो प्रोटेक्टर मीन्स 180 डिग्री होना। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? नाउ x प्लस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल 180 डिग्री। तो बच्चों मैंने कितना एंगल्स ले लिया? 1 2 3 एंगल। 2 एंगल लेके अगर प्रोटेक्टर हुआ तो लिनियर पेयर होगा, 2 एंगल से ज़्यादा अगर हुआ तो उसको स्ट्रेट एंगल कहना है आपको। ये है स्ट्रेट एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है,
2 एंगल प्लस करके प्रोटेक्टर होने पे लीनियर पेयर, और 2 से ज़्यादा एंगल प्लस करके अगर प्रोटेक्टर हुआ तो हमें स्ट्रेट एंगल लिखना है आपको। तो x प्लस 2x क्या होगा, 3x होगा, है ना। तो राइस ऑफ x प्लस वाई इजिकल 180 डिग्री हो गया। अब देखो x का वैल्यू हम लोग पहले से ही ढूंढ के रखा, x मीन्स क्या है 60 डिग्री, तो ये x का वैल्यू 60 डिग्री लगवा लिया, y बराबर 180 डिग्री। एंड इसको मल्टीप्लाई करने पे अब होगा क्या, 3 6 जा 180 डिग्री, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा कुछ गलती हुआ, कुछ तो गलती हुआ। ओके, तो जो देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 180 हुआ। मैं इसको ज़रा सा, मैंने सोचा नहीं था, इसको टिक कर दूँ। ये x ले लिया मैंने, x ले लिया। ओके, तो ये x ही है, ये x होने से ये 2 ऑफ x होगा, 2x, ये 2 है और x का वैल्यू 60 है। तो 6 2 जा क्या होगा 12, 120 प्लस y इजिकल 180। अब y इजिकल क्या होगा 180 माइनस 120, माइनस 120, और माइनस करने पे क्या है, y का वैल्यू आया 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं जस्ट ये समझाने का कोशिश में था, वैल्यू लेने का टाइम पे मेरा थोड़ा गलती हुआ। ओके, तो ये x 2x होने से ये मतलब ये फिगर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मेज़र जो ज़्यादा आ जाते। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 एंगल प्लस करके अगर 180 हुआ, 2 एंगल, जैसे देखो अगर मैं ये 2 एंगल ले लूँ, दिस वन, ये ब्लैक शेड एंड इस रेड शेड वाला, ये दोनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो देखो बच्चा प्रोटेक्टर हुआ, है ना। तो ये 2 एंगल प्लस करके भी प्रोटेक्टर हुआ, तो 2 एंगल प्लस करके अगर 180 हो रहा है तब जाके लीनियर पेयर लेना है। ठीक है, तब जाके लीनियर पेयर लेना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी 60 है एंड y का वैल्यू भी 60 ही आया। ठीक है, बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल पे। तो जो ये लास्ट है मेरा तरफ से एग्जाम्पल, देन हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पे जाएंगे और एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कर लो, इससे पहले वाला में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, माफ़ी ठाकुर, माफ़ी। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये फिगर दे रखा और एक्स वाई जेड लाना है, मान लो एक्स वाई जेड। तो देखो बच्चों ये एक्स और ये जो जेड है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, लेकिन ना एक्स का वैल्यू मालूम है ना जेड का वैल्यू मालूम है। ठीक है, और ये 90 दे के रखा, तो फिलहाल मेरा कुछ काम पे आ नहीं रहा है। ठीक है, जो मेज़र दिया गया वो ये एंगल दिया है। तो देखो अगर इस एंगल को हम z के साथ प्लस करने पे क्या होगा, प्रोटेक्टर बन जाएगा 180, है ना। ये दोनों एंगल मिलाने से 180 होगा। या फिर ये x के साथ अगर इस एंगल को प्लस करेगा तब भी ये सीधा प्रोटेक्टर बन जाएगा, लीनियर पेयर। तो x प्लस 150 प्रोटेक्टर होगा, तो रीजन होगा लीनियर पेयर। z और 150 को अगर ऐड किया जाए तब भी ये प्रोटेक्टर होने वाला है, तब भी ये लीनियर पेयर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन पे आने से लिखना है आपको x प्लस 150 इजिकल 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। ठीक है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अगर x को लाना है तो 180 प्लस का 150 आके माइनस का 150 हुआ, और 180 से 150 माइनस करने पे 30 डिग्री। तो बच्चों ये रहा आपका x का जवाब। ठीक है, कोई बात नहीं। अब x जितना होगा z भी वही होगा, है ना। x जो है z भी वही है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस z इज इक्वल x, काय को वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीज़न देना होगा, रीज़न नहीं देने से हाफ मार्क कैंसिल हो जाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो x क्या है 30 है, तो z भी 30 डिग्री निकला। ठीक है, आप लाना है y को, आप y लाना है, तो कैसे होगा देखो, इसको 2 किस्म का लिख सकते हैं। आपका डाउट क्लियर कराने के लिए मैं लिख देता हूँ। तो एक्स वाई, ये देखो ये एंगल को अगर प्लस किया जाए एक्स वाई एंड ये 90 डिग्री, तो प्रोटेक्टर होगा, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो इसको 2 स्टाइल से लिख सकूँगा, वो आप देख लो, उसमें क्लियर हो जाना है कि कब कैसे क्या होना है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो भी 180 हुआ, तो मोर देन 2 एंगल हुआ, तो इसका रीज़न होते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है,
अब x का मेज़र क्या है, 30 डिग्री है, 30 y प्लस 90 एंड ये है 180 डिग्री। ठीक है, 30 एंड 90 प्लस करने पे 120 डिग्री हुआ, ये है y, ये है 180 डिग्री, और y को अगर लाना है तो 180 डिग्री और 120 आके माइनस हुआ, माइनस होने पे y का वैल्यू निकल के आया 60 डिग्री। ठीक है, तो इस बात पे पहले भी y का वैल्यू 60 हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन पे y का वैल्यू 60 होगा। ठीक है, अच्छा इसको दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हुआ, x y एंड 90 प्लस करने पे सीधा प्रोटेक्टर हुआ, सीधा हो गया, दैट मीन्स 180। तो 180 होने पे लीनियर पेयर भी हो सकते हैं और स्ट्रेट एंगल भी हो सकते हैं। लीनियर पेयर कब होगा, अगर दो एंगल प्लस करके 180 हुआ तो लीनियर पेयर लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 90 लिखा, 3 एंगल लेके 180 हुआ तो मैंने लिखा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब अगर इसको मैं ऐसे लिख दिया, मान लो ऐसे लिखा, देखो सुनो अच्छा से ध्यान से सुनना है, मान लो मैंने लिख दिया एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। ठीक है, तो मैंने अगर ऐसा लिखा एंगल ए ओ ई एंड बी ओ ई, ठीक है, कौन सा है ए ओ ई, दिस वन ए ओ ई, ये है ए ओ ई, एंड बी ओ ई, दिस वन है बी ओ ई। ठीक है, तो हुआ ना प्रोटेक्टर, तो 180 डिग्री। लेकिन अब बच्चों दो एंगल प्लस करके 180 हुआ ना, तो लिखेंगे हम लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, ये है लीनियर पेयर। और अब देखो ए ओ ई क्या है, ए ओ ई का ये जो ए ओ ई है एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई प्लस बी ओ ई, पहले से ये 90 दे रखा था 90 डिग्री, तो बी ओ ई मीन्स 90 डिग्री है। ओके, इजिकल 180 डिग्री। होप आपको क्लियर हुआ। अब एक्स का वैल्यू, सॉरी ए ओ ई क्या था बच्चों, ए ओ ई मीन्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मैंने ए ओ ई का बदले में एक्स प्लस वाई लिख लिया, एंड बी ओ ई क्या है, पहले से फिगर में था 90 डिग्री, तो बी ओ ई मीन्स बी ओ ई का वैल्यू मैंने 90 डिग्री रख दिया। और एक्स क्या लाया हुआ था, एक्स जो 30 डिग्री है ना, तो सेम ही हुआ, 30 प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। देन 90 प्लस 30 मीन्स 120 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री। और आप वाई को अगर लाना है तो ये 180 डिग्री माइनस ये 120 माइनस होगा, और माइनस होने से वाई का वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या है, अगर आप डायरेक्टली एक से ज़्यादा एंगल लिया एक से ज़्यादा एंगल लिया डायरेक्टली तो स्ट्रेट एंगल होगा, और दो एंगल लेके अगर 180 हुआ तो लीनियर पेयर हुआ। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी, आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, खास करके एग्जाम्पल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एग्जाम्पल को मैं दिखा दूंगा और देन सॉल्यूशन पे जाएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो क्या दे रखा, एंगल पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू, कहा है भाई पी ओ आर, ये है पी ओ आर, दिस वन इज पी ओ आर एंड आर ओ क्यू। तो आप आपका सामने में है फिगर, ये रहा आपका आर ओ क्यू। तो बच्चों आप भी जब भी सॉल्व करोगे घर पे तो आप 2 कलर हमेशा यूज़ करना जियोमेट्री पे। 2 कलर यूज़ करने से क्या होता है, आपका जो फिगर पे जो वैल्यू लाना या फिर जो करना है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 एंगल का रेशियो दे रखा 5:7, और वी हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स, चारों एंगल को लाना है। ठीक है, तो देखो जो गिवन है वो यूज़ होना ही पड़ेगा, गिवन को बिना यूज़ किए जियोमेट्री का कोई सोल्यूशन या आंसर लाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो रेशियो बच्चों क्लास 8 पे भी आपने किया, रेशियो मीन्स हम लोग क्या ले लेते हैं 5x 7x है ना। तो सॉल्यूशन पे आएंगे, लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल 7x। ठीक है, तो ये है 5x और ये है 7x। अब ये दोनों एंगल प्लस करने पे प्रोटेक्टर बन रहा है ना, दोनों एंगल प्लस करने पे प्रोटेक्टर हो रहा है, दैट मीन्स ये लीनियर पेयर होगा, क्योंकि 2 एंगल प्लस करने से 180 हो रहा
है ना, ये दोनों एंगल मिलाने से सीधा हो रहा है ना। और ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कि भाई ये दोनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो एक प्रोटेक्टर बन के रेडी हो जाते हैं, और प्रोटेक्टर का नीचे पे 180 लिखा होता है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, लीनियर, क्योंकि 2 एंगल प्लस करके 180 हुआ, इसलिए लीनियर पेयर होगा, ये है लीनियर पेयर। अब POR क्या है बच्चों, POR का वैल्यू है 5x फिलहाल। ठीक है, ROQ का वैल्यू क्या है 7x। ठीक है, 180 डिग्री, 5x प्लस 7x क्या होगा बच्चों 12x होगा, है ना, ये 180 डिग्री। अब अगर x का वैल्यू लाना है मेरे को तो क्या होगा, ये जो 12 है ये डिवाइड होके आने वाला है ना। तो देखो कैसे होगा, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, और ये साथ में 0 है, और फर्दर 2 से 30 को कैंसिल करने पे 2 15 ज़ा 30, दैट मीन्स x का वैल्यू निकल के आया 15 डिग्री। ओके, x का वैल्यू 15 डिग्री हो गया। अब लाना कि इसको था सारा एंगल्स को ढूंढना था। तो देखो सबसे पहले ये जो POR है, अब तो x मालूम हुआ, अब तो x मालूम हुआ ना, आराम से x का वैल्यू का अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये दोनों एंगल तो कम से कम मैं ला ही दूंगा। तो बच्चों एंगल POR क्या था 5x, दैट मीन्स 5 इंटू 15 डिग्री, दैट इज़ 5 15 जा 75 डिग्री। एंगल ROQ, एंगल ROQ इज इक्वल क्या है 7x है, और x मीन्स क्या लाया हुआ है 15 डिग्री, 7 15 जा 105। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे फिगर पे देखने पे दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हुआ है ना। तो दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होने पे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दैट मीन्स ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, और ये रेड वाला के साथ ये वाला एंगल इक्वल होगा। दैट इज़ मैं आपको शेड मार के दिखा देता हूँ क्लियर, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। तो 5x, ये एंगल क्या था 5x है ना, जिसका नाम है POR। अब कैसे लिखोगे बच्चों, देखो फिगर भी सामने में रहना है और मेरे को दिखाना भी है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। नाउ क्या लाना है अभी, मतलब POS को ही लाना है आपको। तो एंगल POS इजिकल क्या होगा 7x, या फिर POS इजिकल क्या है QOR, है ना, POS इजिकल QOR लिख लो यहाँ पे QOR। रीज़न क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो जगह का कमी है इसलिए मैंने ऐसा शॉर्टकट लिखा, एग्जाम पे ऐसा नहीं लिखना है, वर्टिकली पूरा वर्ड ऑपोजिट पूरा वर्ड पे लिखना है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो आपका जो POS है वो QOR का बराबर है, QOR। ठीक है, QOR और ROQ। देखो मैंने यहाँ में क्या लाया हुआ है ROQ, एक क्वेश्चन में दे रखा था ROQ। तो बच्चों देखो एंगल ये जो ROQ है, ROQ एंड QOR एक ही तो है, तो आप इसको ROQ भी लिख सकते हो और QOR भी लिख सकते हो। तो इसका मेज़र क्या लाया हुआ था 105 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये भी हो गया 105 डिग्री। देन ये क्या लाया हुआ था 5 15 75 लाया हुआ था, ये 75 है तो ये भी 75 है। ऑल्सो ये एंगल QOS इजिकल क्या होगा POR, QOS एंड POR इक्वल है। ठीक है, इजिकल टू POR, Q है इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो QOS भी हो गया 75 डिग्री। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल 1। बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे। और बच्चों फिर भी अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ, आपका कन्फ्यूजन होगा, वो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन कराएंगे वो हमें 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। तो वीडियो को स्किप नहीं किए करके आप सारा एग्जाम्पल्स को देखना है पहले। तो आखिरी एग्जाम्पल नंबर 2 पे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम पे आते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका एग्जाम्पल 2, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पे आते हैं। ठीक है, क्या कहा बच्चों, देखो OR बाइसेप्स एंगल POS, ये जो फिगर दे रखा उसमें क्या कहा, आपका ये NCERT का एग्जाम्पल 2 है, तो फिगर दे रखा है आपका टेक्स्ट बुक पे।
ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस, ओ आर ये है ओ आर, ठीक है, ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस, ये है आपका पी ओ एस। इसको किसने बाइसेक्ट करके रखा? आर ओ। बाइसेक्ट्स मीन्स क्या है बच्चों? टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट मतलब टू पार्ट इक्वल। तो ये पी ओ एस, पी ओ एस, ये जो एंगल पी ओ एस है, ये जो मैंने मार्क करके रखा है, उसको ओ आर ने बाइसेक्ट किया, मतलब टू पार्ट बना दिया इसको, है ना। तो ये दोनों पार्ट क्या है? इक्वल है। ये टू पार्ट्स आपस में इक्वल है, ठीक है, ये टू पार्ट्स इक्वल होगा। एंड क्या कहा? ओ टी, ये रहा ओ टी, बाइसेक्ट एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये है क्यू ओ एस। इसको किसने बाइसेक्ट किया? ओ टी ने। दैट मीन्स क्यू ओ एस का जो दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट भी इक्वल है, ठीक है, ये पार्ट एंड दिस वन, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये मैं डार्क करके दे देता हूँ आपका समझने के लिए। तो बच्चों क्या है? ये दो पार्ट आपस में इक्वल है और ये दो पार्ट आपस में इक्वल है। बाइसेक्ट मतलब टू पार्ट इक्वल है। और फाइंड करना है एंगल आर ओ टी। कहाँ पे है एंगल आर ओ टी? ये है एंगल आर ओ टी। इस एंगल को लाके दिखाना है। फिलहाल कोई मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखो, गिवन को इस यूज़ करना ही होगा, बिना गिवन यूज़ किए आप सॉल्यूशन या प्रूव करने नहीं सकोगे, ठीक है। तो क्या है? एंगल पी ओ एस। कहाँ है भाई एंगल पी ओ एस? ये है एंगल पी ओ एस, ये, ठीक है, ये वाला एंगल पी ओ एस है। एंड एंगल क्यू ओ एस, ये रहा आपका क्यू एस। तो बच्चों ये दोनों एंगल को अगर प्लस करेगा तो में क्या मिलेगा? हम लोगों को एक प्रोटेक्टर मिल जाएगा। एंगल ध्यान से देखो, एंगल पी ओ एस एंड एंगल क्यू ओ एस, दोनों एंगल मिलाने से प्रोटेक्टर हुआ या फिर स्ट्रेट लाइन हुआ, दैट मीन्स लीनियर पेयर होगा। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि बाइसेक्ट गिवन में है, इसको यूज़ करना होगा। तो सॉल्यूशन पे आके मैं क्या लिख लूँगा? एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस बराबर 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा? लीनियर पेयर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब क्या कहा बच्चों? दे रखा कि पी ओ एस जो है वो बाइसेक्ट हुआ। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स हाफ, ओके। तो अगर बाइसेक्ट क्वेश्चन में बाइसेक्ट दे रखा तो आपको भी बाइसेक्ट कराना है, दैट मीन्स हाफ करना है इसको। तो हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, क्यू एस भी बाइसेक्ट हुआ, तो इसको भी बाइसेक्ट कराना है आपको, एंगल क्यू ओ एस। अब बच्चों देखो, ये इक्वेशन है एल एच एस आर एच एस। लेफ्ट साइड में आप कुछ भी मॉडिफाई किया तो राइट साइड में भी करना होगा, अगर राइट साइड में कुछ मॉडिफिकेशन किया तो वो लेफ्ट साइड में भी करना होगा। तो मेरा लेफ्ट साइड में हाफ हो गया तो राइट साइड में भी हाफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, हाफ ऑफ पी ओ एस का हाफ, तो पी ओ एस का हाफ, ये भी पी ओ एस का हाफ है, दिस वन इज पी ओ एस ऑफ हाफ, और ये भी पी ओ एस का हाफ है। कोई भी एक लिख सकता हूँ मैं, लेकिन हम लोगों को लाना क्या है? मंजिल कहाँ पे है बच्चों? आर ओ टी, ऊपर जाना है ना। तो ये नीचे वाला पार्ट को नहीं लिख के पी ओ एस का जो हाफ है वो मैं ऊपर का पार्ट को लिखूंगा, ताकि मैं आर ओ टी में जा सकूँ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं? पी ओ आर ओ पी नहीं लिख के आर ओ एस लिख दूंगा, इस पार्ट को लिख दूंगा आर ओ एस प्लस। अब हाफ ऑफ क्यू एस, ये रहा आपका क्यू ओ एस, इसका हाफ। दोनों पार्ट में से किसी भी पार्ट को लिख सकता हूँ मैं, हम लोगों को लाना है आर ओ टी, दैट मीन्स मेरे को ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना है, ठीक है। तो लिखूंगा मैं टी ओ एस या फिर एस ओ टी, ठीक है, एस ओ टी या फिर टी ओ एस। हाफ से 180, 2 से 180 कैंसिल होने पे आएगा 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब है आर ओ एस। कहाँ है आर ओ एस? दिस वन इज आर ओ एस, ओके। एस ओ टी कहाँ है भाई? एस ओ टी, दिस वन इज एस ओ टी। तो भाई दोनों मिलके क्या हुआ? एंगल आर ओ टी बन गया, है ना। ये दोनों एंगल को आप अगर मिला दो तो आर ओ टी बन गया। तो ये है आर ओ टी इजिकल 90 डिग्री। तो क्या था? फाइंड आर ओ टी। आर ओ टी का मेजर क्या निकल के आया बच्चों? 90 डिग्री है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिवन में जो भी होते हैं, मेजरमेंट हो, बाइसेक्ट हो, पैरेलल हो, जो भी हो, तो गिवन में जो दे रखा उसको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मेजर लाना, इसलिए मैंने क्या किया, ये दोनों एंगल बाइसेक्ट था, दोनों एंगल को ले लिया, पी ओ एस एंड क्यू ओ एस, दो एंगल मिला के सीधा हुआ। तो पी ओ एस प्लस क्यू एस 180, रीजन हो गया लीनियर पेयर, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल 180 होने पे लीनियर पेयर होते हैं। क्वेश्चन में ये कहा था कि बाइसेक्ट हुआ दोनों एंगल पी ओ एस एंड क्यू एस, तो पी ओ एस एंड क्यू एस बाइसेक्ट हुआ था, तो मेरे को भी बाइसेक्ट करवाना है ही। तो बाइसेक्ट मीन्स हाफ करवाना है, ओके।
तो लेफ्ट साइड को हाफ किया तो राइट साइड को मजबूरी था, करना ही पड़ा मुझे। तो POS का हाफ, ये दोनों में से किसी भी एक पार्ट को लिख सकता था, मैं आज़ाद था। लेकिन मेरे को लाना है ROT पाने के लिए मेरे को ऊपर जाना है, इसलिए मैंने नीचे का पार्ट को नहीं लिखा, ऊपर का पार्ट लिखा ROS। ठीक है, इसका हाफ को ROS लिखा। QoS का हाफ भी मैंने दोनों पार्ट में से किसी भी एक पार्ट को लिख सकता था, ये नीचे वाला पार्ट को भी लिख सकता था, कोई गलती नहीं था, गलती नहीं होना था। लेकिन लाना है ROT, दैट मीन्स ऊपर में ही जाना है मेरे को, इसलिए यहाँ में भी नीचे पार्ट नहीं लिखे, ऊपर का पार्ट ही लिखा। तो बच्चों जियोमेट्री में आपका दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो गिवन चीज़ और है फिगर से ही 90% क्वेश्चंस फिगर से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो फिगर पे ध्यान देना है एंड गिवन पे ध्यान देके जाना है। तो मैंने लिखा था TOS, अब है ROS एंड TOS, ये है ROS, ये है TOS, दोनों मिला के पूरा एंगल क्या हो गया ROT। तो ROT का मेजर आया 90 डिग्री करेक्ट और मिला फुल मार्क। ठीक है, तो बच्चों होप आपको समझ में आया। अगर मेरा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया ज़रूर लाइक दबाना और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक्सरसाइज 6.1 पे। ठीक है।